जिंदगी में बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। बोलना वह कला है जो इंसान के दिमाग में आपकी जगह बनाती है और दुनिया में आपका असर पैदा करती है। हर दिन हम हजारों बातों से गुजरते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज, जिनकी बात, जिनका अंदाज सीधे दिल में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि वे बोलने की कला को समझते हैं। वे जानते हैं कि कैसे एक साधारण वाक्य को भी खास बनाया जा सकता है। वे जानते हैं कि कैसे दिल की बात को ऐसी भाषा में कहा जाए कि सुनने वाले की दुनिया ही बदल जाए। और आज इस स्क्रिप्ट में यही कला आपको मिलने वाली है। यही पहला नियम, बोलने से पहले सुनने की शक्ति। जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं तो याद रखिए, बोलने वाला वही बड़ा नहीं होता, समझने वाला बड़ा होता है। हर महान स्पीकर, हर महान लीडर, हर महान इंसान पहले सुनना सीखता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको सामने वाले का दिल, उसकी जरूरत, उसकी भावना सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। और फिर जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द तीर नहीं लगते, मरहम लगते हैं। आपकी आवाज में एक अलग ठहराव आता है, एक अलग भरोसा आता है। लोग आपके शब्दों में ईमानदारी महसूस करते हैं। यही वो पहला गुप्त नियम है, बोलने से पहले सुनने की कला। दूसरा नियम, अपने शब्दों की ताकत को पहचानें। शब्द पत्थर नहीं होते, पर चोट बड़ी गहरी कर देते हैं। शब्द फूल नहीं होते, पर इंसान का दिल महका देते हैं। इसलिए बोलने में महारत तब आती है जब आप समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं तो आपकी बातों में वजन आ जाता है। आप सामान्य इंसान नहीं रहते, आप वो इंसान बन जाते हैं जिसकी बातों का असर जिंदगी भर याद रहता है। आपकी आवाज में विश्वास, आपकी बातों में नरमी और आपके शब्दों में साफ नीयत, यही वह ताकत है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। तीसरा नियम, आवाज का उतार चढ़ाव आपका असली हथियार है। एक ही बात, एक ही वाक्य, एक ही लाइन अगर ठीक टोन में बोले जाए तो दिल तक पहुंचती है। आवाज का उतार चढ़ाव यानी मॉड्यूलेशन बोलने की कला की जान है। धीरे बोलना कहाँ है, तेज बोलना कहाँ है। जब आपकी आवाज लय में नाचेगी, आपकी बातों का असर 100 गुना बढ़ जाएगा। लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, महसूस करेंगे, याद रखेंगे, और आपकी शब्द उनकी सोच बदल देंगे। बहुत लोग बोलते हैं और लगातार बोलते जाते हैं, जैसे उन्हें डर हो कि अगर वे रुके तो उनकी बात मिट जाएगी। लेकिन असली वक्ता वे हैं जो रुकना जानते हैं, क्योंकि रुकना, साइलेंस, ही वह चीज है जो आपके शब्दों को और गहरा कर देती है। समटाइम्स आप एक वाक्य बोलकर कुछ पल रुकते हैं तो सुनने वाला उस बात को चबाता है, सोचता है, महसूस करता है। उस वक्त आपकी बात हवा में नहीं रहती, दिल में बैठ जाती है। पॉज वह जगह है जहां शब्द नहीं बोलते हैं, भावनाएं बोलती है। दिल में बैठ जाती है, भावनाएं बोलती है। शब्द आपके होठों से निकलते हैं, पर आपका असर आपकी बॉडी से निकलता है। आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हाथ हिलाते हैं, कैसे आंखों से कनेक्ट करते हैं, सब कुछ आपके बोलने का हिस्सा है। अगर आपकी बॉडी कॉन्फिडेंट है तो आपकी छोटी सी बात भी बड़ी लगती है, और अगर आपकी बॉडी डरी हुई है तो बड़ी बात भी कमजोर लगती है। सही मुद्रा, खुला चेहरा, नरम मुस्कान, ये सब मिलकर आपके शब्दों को पंख दे देते हैं। और बोल, बातें हाथों से देख। आपके पास आपकी बात नहीं सुनते, आपकी भावना सुनते हैं। अगर आपकी आवाज में सच्चाई है, आपके शब्दों में अपनापन है, भावनाएं साफ है, तो आपकी बात दिल को छू जाती है। लोगों को याद नहीं रहता कि आपने क्या कहा, पर यह जरूर याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए बोलते वक्त खुद को छुपाओ मत, कृत्रिम मत बनो। अपनी भावनाएं जगाओ, दिल खोलो और मन से बोलो। आपकी आवाज में जादू खुद ब खुद आ जाएगा। और 7वां नियम, अभ्यास, अभ्यास और बहुत सारा अभ्यास।
किसी ने सही कहा है, प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, इट मेक्स यू पावरफुल। उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका टोन सुधरेगा, आपके शब्द साफ होंगे और आपकी शैली निखरती जाएगी। हर दिन थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा जोर से बोलकर रिहर्सल करना, आवाज रिकॉर्ड करके सुनना, आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करना, ये सब मिलकर आपकी बोलने की शक्ति को बदल देंगे। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी आवाज में एक खास असर आ गया है, एक स्थिरता, एक गर्मजोशी पैदा हो गई है।